यस, आइए आज शब्बात दिन के उपलक्ष्य में फिर एक बार हम परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आपके मध्य में उपस्थित है। आज सवेरे हर परिवार को, हर शख्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के इस सुंदर दिन पर हम प्रभु के चरणों पर जा रहे हैं। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे हम तुझसे प्रार्थना करते ही आज तेरा वचन जो हम तेरे लोगों के मध्य में बांट रहे हैं, उस वचन को हर एक सुन सके, हर एक व्यक्ति से ग्रहण कर सके और तेरी स्वर्गीय इच्छा क्या है उसे जान सके, ऐसा होने दे। इस प्रार्थना के माध्यम से मैं तुझसे प्रार्थना करता, यदि आज कोई लोग परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, आंसू बहा रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह तू उनका सुसमाचार ले, दुखियों के आंसुओं को पोंछ, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर और आज सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे हम जो गीत गा रहे हैं उस गीत को तेरी आत्मा से हम गा सके, ऐसा होने दे। सुनने वाले गीत के द्वारा आशीषित हो सके, ऐसा होने दे। गाने वालों को आशीष दे, बजाने वाले भाई को आशीष दे और हम सब के साथ हो, यीशु प्रभु के नाम से आमीन आमीन। यस।
खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर गाने के लिए जो आज आम लोगों ने सुना। इन दिनों में हम निरंतर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारा विश्वास है वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देता जा रहा है। प्रभु का वचन हम तक आता जा रहा है क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर का वचन है। जो भाई जो बहन इस वचन को सुनता है उसको अपने हृदय में रखता है और उसके अनुसार चलने लगता है और प्रार्थना में लगातार लगाए रहता है, उस हर शख्स के लिए आने वाले सारे दिन आशीषों के और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के होते जाते हैं। पिछले इतवार को हमने प्रभु का वचन आप तक भेजा और परमेश्वर का वचन आप लोगों ने सुना। पिछले इतवार को हमने स्वर्ग की बात बताई और स्वर्ग के दूतों की बातें बताई और फिर पृथ्वी की बातें हमने आपके तक रखी और उसके बाद पाप का भयंकर परिणाम इस पृथ्वी पर क्या हुआ, मनुष्य जाति पर क्या हुआ और उसका सोल्यूशन केवल परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास होने के कारण उसने अपना प्राण तुम्हारे और मेरे पाप के कारण क्रूस पर दिया कि हमारा शरीर पाप में हो गया था, हमारी आत्मा पाप में हो गई थी, हमारी बुद्धि पाप में हो गई थी और उसमें से छूटने का कहीं भी मार्ग नहीं था। केवल एक मार्ग और वो है यीशु मसीह का मूल्यवान रक्त क्रूस पर से बहाया जाना। मित्रगण, जितनों ने ये वचन सुना पिछले इतवार का गहराई से विचार करिए क्योंकि ऐतिहासिक सत्य वचन आप तक पहुंचा है। ऐसा वचन शायद ही आपने कभी सुना होगा, भले ही लंबा हो गया था, परंतु यदि आप सुनोगे और आप समझोगे तो आपको स्वर्गीय बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की हर परिस्थिति और मनुष्यों की परिस्थिति और इस संसार की परिस्थिति आपको समझ में आएगी। प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम फिर एक नए विचारों के साथ आपके मध्य में आज सवेरे आ रहे हैं और आज का विचार देने से पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आज हमारे साथ
21 किलोमीटर दूर तक सफर में पैदल चले। दुख काला है, परंतु वचन के स्वभाव के साथ हम 21 किलोमीटर पैदल चलते चलते चलेंगे। रास्ते में मैं चाहूंगा कि आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, रास्ते में चाहूंगा कि मैं आपको चाय पिलाऊं, रास्ते में मैं चाहूंगा कि आपको आइसक्रीम खिलाऊं, परंतु लॉकडाउन होने के कारण मैं आपको पिला नहीं सकूंगा, क्षमा चाहता हूं। परंतु परमेश्वर का वचन जो आज आप तक पहुंचेगा उससे आप तृप्त होंगे, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा नहीं होगी, आज आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उत्तम से उत्तम मन्ना प्रभु आज आपके हृदय के पास, आपके कानों से आपके दिल के दरवाजों तक पहुंचने वाला है और उस उत्तम भोजन के लिए आप तैयार रही है। मेरा विश्वास है आप बाइबल लेकर बैठे होंगे। प्रभु का वचन आज आप तक इसलिए आएगा कि आप सच्चाई को जान लें। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन के ओर जाऊं, मैं चाहता हूं 1 मिनट प्रार्थना करूं और अपने आप को और हम सब को प्रभु के हाथ में सौंप दूं। हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे तेरे लोग तेरा वचन सुनने बैठे हैं। मैं भी तेरा वचन सुनने के लिए हूं। मुझे और मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे। जितने सुनने वाले भाई बहन, परिवार के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, बेटियां, बेटे, माताएं, बुजुर्ग, सबको आशीष दे और सबके दिलों से आज तो बातचीत कर। मुझे पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द आशीषित हो, परंतु परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो पवित्र है, जो काम वाला है, वही लोगों के तक पहुंचे और लोग आज आशीष पाए। प्रभु धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के विचार के लिए जो छात्र भाग हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से हम 17वीं आयत तक देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक जिसे मिलता है वो पढ़ ले। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर बाप आज के इस वचन पर अपनी आशीष दे। आज का मूल थीम वचन का ये है, गॉड हैज विजिटेड हिज पीपल। परमेश्वर ने अपने लोगों की मुलाकात ली। गॉड हैज विजिटेड हिज पीपल। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों की मुलाकात लेता है।
और इसलिए जब शास्त्र भाग पढ़ा गया तो शास्त्र भाग के शुरू में ऐसा लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक गांव, एक नगर को गया। बाइबल ये बताती, इतिहास, नाइन नाम एक गांव है जो इज़राइल देश में सबसे पुराना ऐसा नगर पाया जाता है। इस पुराने नगर का ठिकाना जब प्रभु यीशु मसीह निकला तब वह निकलते समय में कफरनहूम में था। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले अपना प्लान बनाकर कफरनहूम से सवेरे 9 बजे निकले और जब वो जाने लगे तो ऐसा लिखा हुआ है, एक बड़ी भीड़ उसके संग हो ली, जिसका जिक्र हमको मिलता है करंथियों की किताब इसका 15वां अध्याय और 16वीं वचन में। ऐसा लिखा हुआ है, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ निरंतर रहती थी। इस समय हम देखेंगे वह कितनी बड़ी भीड़ यीशु के संग चलती थी। ऐसा लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए और वे सब के सब यीशु मसीह के साथ आज सवेरे कफरनहूम से निकले। और आज सवेरे जब वो कफरनहूम से निकले, यीशु मसीह, उसके चेले और 500 से ऊपर लोगों की भीड़ एक साथ मिलकर आगे निकले हैं। ऐसा कहते हैं, जब वह कफरनहूम से निकले तो कफरनहूम से मकदोनिया आए और मकदोनिया से तिब्रियास आए और तिब्रियास के पास आते समय उन्हें एक स्थान दिखा जिसको ताबोर कहा गया। यह ताबोर, यह ठिकाना है जिस ठिकाने के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मिलता है यूहन्ना की किताब में। और ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह और उसके 2 चेले तिबोर के स्थान पर पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह का बाकी चेलों को नीचे रहने को कहा गया। 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह तिबोर नाम के पहाड़ी पर आया और जब वहां वो आता ही तुरंत यीशु का रूपांतर हो गया। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। वहां पर यीशु मसीह अकेला नहीं बल्कि उसके साथ मोसेस और उसका एक और दास जिसका नाम एलिया है, वह उपस्थित हुए और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और प्रभु यीशु मसीह तेजस्वी दिखाई दे रहा था। पेत्रस और यूहन्ना ने देखकर कहा, अरे बाप रे, ये क्या है? और जब देखा तब यीशु से कहने लगा, क्या मैं और 2 तंबू डालूं जिससे तू एक तंबू में, दूसरे तंबू में ये एलीशा और मोसेस रह सके। और वह यह स्थान है जिसको कहा गया है ताबोर। वो ताबोर तक आए और ताबोर के बाद ऐसा लिखा है, नाइन नाम के गांव के पास में आए। परंतु जब वो शुरुआत की उन्होंने जब कफरनहूम से शुरुआत की तो यीशु के चेले, यीशु और इस पूरे झुंड में 500 से ऊपर लोग केवल जय घोष कर रहे थे। They were worshiping the Lord Jesus. They were praising God all the time. वे यीशु के संग रहने के कारण ये सारी समूह
परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसकी महिमा निरंतर करते रहे। हालेलुया बोल रहे थे, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे। ओ परमेश्वर की महिमा करते हुए ये सारे के सारे उस रास्ते से होकर चल रहे थे। इनमें कोई भी परेशान नहीं था, इनमें कोई भी दुखी नहीं था, इनमें कोई भी आंसू बहाने वाला नहीं था, क्योंकि इनका लीडर यीशु था। यह संपूर्ण ग्रुप जयघोष के साथ चल रहा था। मित्रगण, जहां कहीं जीवन होता है वहां जीवित बातें होती है। जहां कोई जीवन होता है वहां स्वर्गीय बातें होती है। जहां कोई जीवन होता है वहां महिमा और स्तुति होती है। और ये महिमा और स्तुति के साथ निरंतर यीशु के संग पैदल 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 कफरनहूम से मकदूनिया आए, मकदूनिया से तिब्रियास आए और तिब्रियास से नाइन नाम के गांव के पास पहुंच रहे हैं। हालेलुया। जब प्रभु होता है, जब प्रभु लीडर होता है किसी समूह का, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी बातों का रिस्पॉन्स देता है। ओ वहां पर कोई बीमार नहीं हो सकता। यीशु, हम तो इतने दूर थक जाएंगे, कैसे आएंगे यार? इतना लंबा उपदेश दिया तुमने, आधा आधा करके देना था ना। इतना लंबा उपदेश हम नहीं सुन सकते, हमारे पास समय नहीं है। ये लोग यीशु के साथ निरंतर चलते रहे। हम लोगों की आवाज सुनते इन दिनों में लोग कहते हैं बहुत लंबा मत बोलिएगा, बहुत लंबी बातें ना करिएगा। हमें आनंद है भाई बहनों, हम लंबी बातें तो नहीं करेंगे, परंतु यीशु के संगति में जब आपका जीवन चलेगा तो हर एक क्षण आपको आनंद और खुशियों से भरता जाएगा। ये लोग 21 किलोमीटर की अवधि में चल रहे हैं। ओ गलील समुद्र उसके पास से है, परंतु गलील समुद्र के किनारे चलते चलते ये तिब्रियास आए। जय घोष चलता रहा। तिब्रियास के लोगों ने यीशु को देखा होगा और वे भी यीशु के साथ सहमत हुए होंगे। आगे चलते चलते मकदूनिया के लोग भी यीशु के साथ मिल गए होंगे। चलते चलते बड़ा ग्रुप होता गया, क्योंकि यीशु मसीह इस ग्रुप का लीडर है। और जो लीडर लाइफ देता है, जो लीडर जीवन देता है, जो लीडर स्वर्गीय है, वो लीडर हमारे ग्रुप का है। और इसीलिए वो लीडर हमारे ग्रुप के होने के कारण जय घोष है, आनंद है, स्तुति है, निरंतर परमेश्वर का जय घोष है। और हम चलते बने। आज आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो, हम सब प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं। सुनने वाला हर एक परिवार आज हमारे साथ मिलकर यीशु के उस ग्रुप में होकर चल रहे हैं। आपके यहां आनंद होगा, आपके यहां हर्ष होगा, आपके यहां जय होगा, आपके यहां स्तुति होगी। आपके संगति में आपका लीडर यीशु मसीह है। ऐसा लिखा हुआ हुए चलते 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 तिब्रियास निकल गया और अब ताबोर चला गया। और ऐसा लिखा हुआ है यीशु और उसके चेले और बड़ी भीड़ उस फाटक के पास पहुंचने वाले हैं, जिस फाटक के विषय में बाइबल में लिखा है नाइन नाम के फाटक के पास यीशु मसीह लीडर और उसके साथ उसके चेले और उसके साथ बड़ी भीड़ 500 से ऊपर
अब हम उसमें तो उससे भी ज्यादा हो गए। ऐसी बड़ी भीड़ यीशु के साथ नाइन नाम के फाटक के पास पहुंच रही है। बाइबल में फाटक लिखा हुआ है, परंतु उस जमाने में नाइन नाम के गांव के किसी भी भाग में कोई कंपाउंड नहीं था, कोई भी फाटक नहीं था। परंतु इस बाइबल के अनुसार उस गांव में सिवाना था। जब कोई व्यक्ति सिवाने पर आ जाता है तो वो गांव के फाटक के पास पहुंचता है, और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और 500 लोग उस सिवाने उस फाटक तक पहुंच गए। और जब वो फाटक के पास पहुंचे तो बड़ा दृश्य उन्हें दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह के चेले, उसके लोग परमेश्वर की स्तुति और भक्ति निरंतर करते रहे, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का लीडर जीवित यीशु मसीह है। परंतु जब तूने ऐसा लिखा है, जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता एक पुत्र था। बड़ी भीड़ नाइन नाम के गांव से बाहर आ रही है, और ये जो बड़ी भीड़ दूसरी प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और 500 से ऊपर लोग जय घोष करने वाले वो वहां पर आए और रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कोई भीड़ आज नाइन नाम के गांव से बाहर आ रही है। प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और लोग रुक गए और लोग देखने लगे वो कौन सी भीड़ है। और जब वो भीड़ नजदीक आने लगी तो उन्होंने देखा इस पूरे ग्रुप में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई कोई लोग रो रहे हैं, कोई छाती पीट रहा है, हाय हाय कह रहे हैं, और एक मुर्दे को कंधे पर लेकर बाहर निकल रहे हैं। ये पूरे समूह का लीडर एक मृत्यु मुखी मनुष्य है, एक मरी हुआ शरीर है। और ये जो लीडर है, जो मरा हुआ एक लीडर है, उसका लक्ष्य मशान घाट है। परंतु ये जो यीशु का ग्रुप है, चेले और समूह और यीशु प्रभु होने के नाते इन सब का लक्ष्य है अनंत जीवन स्वर्ग। मृतगण, आज सवेरे हम अपने आप को देखेंगे, आज हम कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं। क्या हमारा लीडर मरा हुआ लीडर है? क्या आज हमारा लीडर लाश की मुताबिक संदूक पर रखकर ये कह रहा है, मुझे तो मशान घाट आप लेकर चलिए? मित्रगण, आज हम कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? क्या हमारा ग्रुप के अंदर सारो है, ओ दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, मुसीबत है, आंसू बहाना है, रोना है, पीटना है और कोई आनंद नहीं? तो आज आप देख लीजिए आप कौन से ग्रुप में है। यदि आपको लगता मेरा ग्रुप दुखी में, दुखों में है, मेरा ग्रुप परेशान है, तो आज आप अपने आप को सोच लीजिएगा कि मैंने आज किस ग्रुप में होना चाहिए। उस ग्रुप में जहां आनंद है, उस ग्रुप में जहां स्तुति है, उस ग्रुप में जहां स्वर्गीय बातें हैं, उस ग्रुप में
जिसका ध्येय है अनंत जीवन स्वर्ग। अपने आप को देख लीजिएगा। आज कई ऐसी परिस्थिति पाई जाती है, ओ सब कुछ होने के बावजूद सन्नाटा छाया है, ओ कोई शांति नहीं है, घर में आनंद नहीं है, बाहर जाते हैं तो बोझ से दब जाते हैं, चर्च जाते हैं तो परेशानियों को उठाते हुए जाते हैं, खाली हाथ लौट जाते, क्योंकि वहां पर भी सन्नाटा ही महसूस होने लगा है। अगर आज हम ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं जहां जय घोष नहीं, जहां परमेश्वर की आवाज ऊंचे से नहीं, जहां हालेलुया स्तुति नहीं, जहां परमेश्वर का गौरव नहीं, वहां पर मरी हुई स्थिति है, वहां से हमें हटना योग्य है। आज हम देख ले अपने आप को कि हम कहां पर हैं। अगर हमारा मन कहता है नहीं, मैं जिस स्थान पर हूं वहां कोई शांति नहीं है, वहां कोई आनंद नहीं है, वहां परमेश्वर की भरपूरी नहीं है, तो आज हमको ढूंढना है कौन से ऐसे आत्मिक स्थान पर हम जाए जहां परमेश्वर का गौरव होता है। मित्रगण, वो लोग पास आए और जब यीशु ने देखा, और क्या देखा कि एक बेवा विधवा स्त्री रो रही है। यीशु प्रभु ने कहा हाय हाय। यीशु प्रभु उसके पास गया, ऐसा लिखा हुआ है, और उसके पास जाकर उसको कहने लगा मत रो, मत रो। ओ सांत्वना देने लगा। आज हमारे देश में कोरोना के कारण हजारों लाखों लोग पूरे विश्व में मरते जा रहे हैं। आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं। ओ प्रभु यीशु मसीह कहता, हाय परिस्थिति कितनी गंभीर है। परिवार रो रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता की याद करके रो रहे हैं, कितने आंसू बहाते जा रहे हैं। हाय आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा से कहा मत रो। मित्रगण, आज हमारे मजदूर लोग रास्ते पर रोते हुए, रास्ते पर भूखे चलते हुए, रास्ते पर नंगे पैरों से अपने अपने प्रांत पहुंचने के लिए पैदल निकले। भीड़ की भीड़, लाखों की संख्या में, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। मर रहे बच्चे, मर रहे माताएं, मर रही है, बुजुर्ग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, लोग ट्रेन के आके मर रहे हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। परंतु प्रभु तूने दया की, हमारे सरकारों के अंदर प्रेम डाला, उन्होंने मजदूरों की आंखों के आंसुओं को पोंछा और उनको लिए गाड़ियां नियुक्त करके अपने अपने स्थान पर पहुंचा दिया। ओ प्रभु, तू ही दया का सागर है। जब तू दया डालता है तब दया का काम इस संसार में होता है। तू जब इस संसार में था तब तूने उस विधवा के आंसू पोंछे और कहा मत रो। प्रभु यीशु मसीह उस अर्थी के पास खड़ा रहा और अपना हाथ ऊपर करके उस अर्थी को छूने लगा। और जैसे उस अर्थी को, जिस अर्थी पर जवान एकलौता एक पुत्र विधवा का मर गया था, उसे देख रहा था, उठाने वालों ने तुरंत अर्थी नीचे रखी। प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे जवान उठ। ऐसा कहते बराबर ये जवान उठा और बैठा और अपने मां के पास गया।
और बोलने लगा। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उस अर्थी को छुआ, उठाने वालों ने नीचे रख दिया। यीशु प्रभु ने कहा, हे मृतक जवान, उठ खड़ा हो। और यीशु की वाणी सुनते बराबर यह जवान उठकर बैठ गया। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं बोलने वाला यीशु उस नाइन नाम के फाटक के पास 21 किलोमीटर दूरी तक पैदल जाके एक परिवार के आंसू पोंछ सका। तो यदि आज वो इस संसार में होता तो हजारों लाखों मजदूरों के आंसू पोंछता। हजारों लाखों लोग जो मरे हैं उनके घरों में जाकर उनके आंसू पोंछता और उनको जिंदा करता। परंतु हाय, हमने उसे मार डाला, हमने इस संसार से उसे निकाल दिया और कहा तू अपने स्थान चला जा। मित्रगण, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी तरस से भरा हुआ है। हम मर गए, हम चले गए, हमारे लोग, बहुतों को यह विश्वास है कि अब तो हमारे लोग चले गए, अब उनका आता पता तक नहीं लगेगा। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल हर एक विश्वासियों के लिए कहता है, तुम्हारा मन स्थिर न हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, वहां मैं तुम्हें रखूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 14वें अध्याय में लिखा है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सुंदर बात पवित्र शास्त्र में लिखता और कहता, अचंभा न कर, क्योंकि अब भी ये समय है जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे वे जिएंगे। अचंभा न कर, क्योंकि यह समय अब भी है जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मित्रगण, यह सत्य है और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के पास सब प्रकार का इलाज है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे लोग नदियों में मर गए, यदि तुम्हारे लोग ट्रेन के नीचे मर गए, यदि तुम्हारे लोग समुद्र में मर गए, यदि तुम्हारे लोग मरकर गाड़े गए, एक दिन सब जी उठेंगे। ये बात किसी और धर्मशास्त्र में नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र स्पष्ट कहती है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो था, जो मर गया है, वह उठेगा और उठकर परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। उसके लिए ऐसा लिखा है, जितनों ने दुष्कर्म किए हैं, जितनों ने सत्कर्म किए हैं, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जितनों ने दुष्कर्म किए हैं वे सब न्याय के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। मेरा पिता उठेगा, मेरी माता उठेगी, मेरे भाई उठेंगे, मेरे रिश्तेदार उठेंगे, वो चाहे किसी भी हालत में क्यों ना मरे। परमेश्वर की आवाज सुनते ही मट्टी मनुष्य को देगी, पानी मनुष्य को देगा, आग राख को जड़ेगी, और मनुष्य अविनाशी शरीर धारण करके परमेश्वर की जो आत्मा दी है उसके साथ प्रभु के सामने खड़ा होगा, क्योंकि उसका न्याय होना अवश्य है। मित्रगण, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जितनों ने सत्कर्म किए हैं उनके लिए जीवन का पुनरुत्थान रखा है, परंतु जितनों ने दुष्कर्म किए हैं वो न्याय के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे।
आज हम किस ग्रुप में पाए जाते हैं? क्या सत्कर्मों में या दुष्ट कर्मों के ग्रुप में पाए जाते हैं? सत्कर्मों के ग्रुप में अगर हम हैं, हमें आशा है कि प्रभु न्याय करेगा, तो हमें अनंत जीवन स्वर्ग ले जाएगा। मित्रगण, आज आप किस ग्रुप में हैं? यदि आप समझते कि आज मैं दुष्ट के ग्रुप में हूं, सत्य के नहीं परंतु असत्य दुष्टों के ग्रुप का पाया जाता है, क्योंकि मैंने दुष्ट कर्म इस संसार में किए हैं, तो आज तुम्हारे और मेरे लिए चांस है। हमारे लिए एक मार्ग प्रभु ने रखा है, और वो मार्ग सत्य का है। और वो सत्य की आत्मा जब हम में आएगी, हम पश्चाताप करेंगे, असत्य हमारे जीवन से चला जाएगा और परमेश्वर का जय होगा। उसी दिन दुष्ट कर्मों की बातें हमारे जीवन से जाएगी और सत्य कर्मों के द्वारा हम आशीष पाएंगे। मित्रगण, सवेरे परमेश्वर का वचन आपने सुना। पहले तो हम अपने आप को देख ले कि किस ग्रुप में है। क्या आज हमारा ग्रुप का लीडर मुर्दा है? अगर हमारे ग्रुप का लीडर मुर्दा है, तो उसका लक्ष्य है मशान घाट। परंतु आज आपका ग्रुप का लीडर प्रभु यीशु मसीह है, तो इस ग्रुप का पूरा मकसद है कि हम सबको अनंत जीवन स्वर्ग में ले जाना। आप कहाँ जाना चाहते हैं, चूज कर लीजिए। इट इज इन योर हैंड, अप टू यू, वेयर यू वांट टू गो। You want to go to hell or you want to go to the kingdom of God? It is up to you. Choose you. It is open invitation for you to come to Jesus. यही एक ग्रुप है जो आपको बचा सकता। मित्रगण, जितनों ने आज वचन सुना, प्रभु पर विश्वास करिएगा, आपको वो अनंत जीवन में ले जाएगा। आपका जीवन परिवर्तित होगा। आपके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, दया, करुणा और सारी अद्भुत बातें डालेगा। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आपका मन कहता है कि वचन को सुनना, मित्रगण, अपना मोबाइल लो, गुप्त स्थान में जाकर सुनो। प्रभु आपको आशीष देगा। और इस पर मनन करो कि क्या सचमुच आज मेरे अंदर परमेश्वर की शांति है क्या? परमेश्वर का आनंद है क्या? परमेश्वर की भरपूरी है क्या? क्या सचमुच आज मैं ऐसे ग्रुप में पाया जाता हूं जिसका लीडर मृतक है, जिसका लीडर एक मृतक शरीर है जो कुछ नहीं कर सकता, उसका ध्येय केवल मशान घाट है। परंतु अगर आज ऐसा लगता है नहीं, मैं आज तो जीवित प्रभु यीशु के पास आऊंगा, तो मित्रगण, यीशु के हाथ फैलाए हैं, वो आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे हम तुझे धन्यवाद देते, तेरा वचन तूने दिया, जिस ढंग से भी तूने कहा उसी ढंग से प्रचार किया गया। प्रभु, जितनों ने सुना उनके दिलों से तो बातचीत कर। यह समय है कि हम अपने आप को टटोल लें, हम अपने आप को देख ले कि आज हम किस समूह में पाए जाते हैं। यदि हमारा लीडर एक मुर्दा है तो हमें वो मशान घाट जरूर ले जाएगा। परंतु आज अगर हमारा लीडर यीशु है तो हमें अनंत जीवन का मार्ग है, हम स्वर्ग पहुंचेंगे। जितनों ने सुना उसे आशीष दे, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा कर, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर आखिर तक बनी रहे। आमीन आमीन। आने वाले इतवार को हम प्रभु का वचन फिर सुनेंगे और मेरे बच्चे कहेंगे तो फिर बीच में हम प्रभु का वचन आपको देंगे। कल भी प्रभु का वचन मोजेस, माधुरी और कृष्णा देने जा रही है कल से, और हम अपनी तैयारी के साथ बैठे और प्रभु का वचन सुने। प्रभु परमेश्वर आपको और सबको आशीष दे। आमीन।